ये स्टोरी एक माँ पे है और माँ से बढ़कर कुछ होता ही नहीं, तुम्हें भी पता ही होगा। तो मैं बिना कोई बक की सीधी कहानी सुनाता हूँ। एक चप्पल की कीमत। एक गरीब माँ थी, उसका बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ दिन रात दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि उसका बेटा पढ़ सके। बेटा हर बार क्लास में टॉप करता था, लेकिन उसे शर्म आती थी। क्यों? उसकी माँ से, क्योंकि उसकी माँ गरीब थी और उतना कोई तामझाम होते नहीं। आजकल के जो मॉडर्न बच्चे अपनी माँ, जो पढ़ी लिखी माँ नहीं होती है, उनको थोड़ी शर्म आती है। तो वो कुछ ये भी इस प्रकार से, लेकिन अपनी माँ पर जो शर्म कर सकता है वो बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है। जो जब भी स्कूल आती, पुराने कपड़ों में, हाथों में फटी हुई साड़ी और पैरों में फटे हुए चप्पल पहन के आती। तो बेटे ने नज़र फेर लेता है। एक दिन स्कूल में फंक्शन था। बेटे को मंच पर बुलाया गया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इनाम लेने। सब तालियां बजा रहे थे। उसके पीछे से कोई आवाज़ धीरे धीरे चलकर आया। वो उसकी माँ थी। वही पुरानी साड़ी, गीले बाल, गंदी चप्पल पहनकर। सारा हॉल हंसने लगा। तुम्हें पता होता है तो मॉडर्न ज़माने में कोई ना कोई किसी पे दांत निकालता है, हर किसी पे करता है। फिर भी उसकी माँ वहाँ चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोला। बेटा शर्म से काँप उठा। मंच से नीचे उतरते हुए वो बोला, माँ तू क्यों आई? यहाँ तुझे किसने आने को कहा था? कितनी बार कहा है कि तुम मत आया कर। सब मेरे पे हंसते हैं तुझे ऐसे देखकर। माँ चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा, बस चप्पल हाथ में लेकर बाहर चली गई। और कुछ भी उसकी माँ उसे नहीं बोलती है। वक्त बीत गया, बेटा बड़ा अफसर बन गया। गांव छोड़कर शहर चला गया। माँ गांव में ही रह गई। फिर एक दिन खबर आई कि माँ अब नहीं रही। फिर वो बेटा दौड़कर माँ के कमरा खोला, एक पुराना बक्सा देखा। उसमें उसकी बचपन की तस्वीर, रिपोर्ट कार्ड और एक जोड़ी फटी हुई चप्पल रखी थी। साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी, जो माँ उसे कहना चाहती थी कि बेटा ये वही चप्पल है जिसमें मैं रोज़ 10 घरों में काम करती थी ताकि तेरा स्कूल का फीस भर सकूं, तू बड़ा अफसर बन सके। आज सब तुझे सलाम करे। मेरी ये मनसा थी। माँ हमेशा अपने बेटे को ऐसा ही देखना चाहती है। जो भी अपनी मम्मी पापा होते हैं वो औलाद का क्यों बुरा चाहेंगे, वो भला ही चाहते हैं। लेकिन मॉडर्न ज़माने के हों जिनमें ये कहानी एक छोटी है पर हर किसी पे फॉलो करती है। कई लड़के हो जाते, वो अभी भी अपने माता पिता को कहते हैं, अरे यार तुम्हें तो नहीं पता चलता, तुम तो वो हो, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम तो वैसे हो। फिर वो आज सब तुझे सलाम करे, पर एक बात याद रखना, तेरे सपनों का रास्ता इन फटी चप्पल से होकर ही निकलता है। इन चप्पल से मैंने 10 घरों में सफाई की है। तब वो बेटा बाद में फूट फूट कर रोने लगता है और इतना रोता है कि कोई सीमा नहीं होती। फिर कहते हैं ना, समय निकल जाने के बाद जब तक माता पिता जिंदा हैं, जब तक जो करना है उनसे करिए, प्रेम से बोलिए। मरने के बाद क्या हो जाता है। अब वो उसका वो इतना अफसर बना हुआ किया हुआ, उसका अब ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा। तो मैं सिर्फ आज के यूथ से, मेरा एक पहला वीडियो सिर्फ ये माँ पे इसलिए था, मैं कंटिन्यू ये करना चाहता हूँ कि आज के समय में हर कोई देखता हूँ कि बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े स्टैंडर्ड रहते हैं। मैंने देखा है कि कई लड़के जिनके माता पिता नहीं पढ़े, फिर भी उन लड़कों को दूसरे लड़कों से उन्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर राजा की तरह रखती है अपनी माँ। माँ अपने बेटे को राजा की तरह ही देखना चाहती है, पर जनरेशन अपनी माँ को रानी बनाकर क्यों नहीं रखता, राजमाता बनाकर क्यों नहीं रखता। अभी हम कोई बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, एकदम अपनी माँ होती है, उससे बढ़कर कौन होता है। जब तुम गिरते हो तुम्हें चोट नहीं लगती, चोट अपनी माँ को लगती है। तुम कुछ फेल हो जाते हो, जब तुम फेल नहीं हो जाते, तुम्हारे साथ साथ एक व्यक्ति और है, वो भी फेल हो जाता है, जो तुम्हारे माता और पिता है। और माँ का प्यार सबसे अनोखा है। वो कुछ भी करे, तुम्हारे हर वक्त सपोर्ट में रहते हैं, कुछ भी हो जाए। पर ये भी एक कहानी उसी तरह थी कि उदाहरण, आज का मॉडर्न ज़माना किस तरीके से हद से पार हो गया है, जिसकी कोई सीमा तक भी नहीं है। पर मैंने अपने ही दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार देखा है और रियलाइज़ भी किया है। मैं दूसरों के घर के क्यों कहूँ। आज अब तुम खुद अपने आप को सोचिए कि कहीं हम तो ये गलती नहीं कर रहे। और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।